नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम बात करेंगे किसानों के लिए बम्पर घोषणा। जी साथियों, आपने सही सुना। किसानों को लेकर जो है सरकार की तरफ से बजट में बम्पर घोषणा हुई है, क्योंकि आप सभी को पता है सरकार जो है जो पिछला समय निकल चुका है, जो पिछली परंपरा निकल चुकी है, उन सभी के और जो है बढ़ने के लिए सरकार ने इस योजना को जो है शुरू किया है, जिसमें किसानों को सालाना 30,000 रुपये मिलेंगे। और मिलेंगे किनको? जो किसान खेती बैलों से करेंगे। तो बैलों से खेती करने पर किसानों को 30,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, आप सभी को वीडियो को एंड तक देखना है। क्या अपडेट है, क्या योजना है, उसको जानेंगे। तो साथियों, आप सभी अगर सरकारी योजनाओं से संबंधित रोजाना खबरें देखना चाहते हैं, अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट देखने को मिलती रहे। तो चलिए आज की अपडेट को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि किसान भाइयों, आप सभी को बता दें, बैलों से खेती करने पर किसानों को सालाना मिलेंगे 30,000 रुपये। जी साथियों, सालाना 30,000 रुपये सरकार यहाँ पर देने वाली है। जैसा कि राजस्थान सरकार ने बुधवार को अपना पहला बजट पेश किया था, जिसको आप ग्रीन बजट भी कह सकते हैं। इस बजट में हरियाली के साथ ही जीव जंतुओं के संवर्धन को लेकर निर्णय किए गए। सरकार ने बैलों से खेती को प्रोत्साहन देने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को 30,000 रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की। साथ ही किसानों को गोबर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। वहीं जैविक खेती उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए विक्रय के लिए कृषि उपज मंडियों में दुकान या फिर भूखंड आवंटन करने की नीति बनाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में 10 बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, इसके तहत ही 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान 2030 बनाने के साथ ही 150 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा साथ ही मिशन हरियाली राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने, ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट तथा एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी, घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर में पाली घाट के निकट घड़ियाल रियरिंग सेंटर बनाया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग मिशन के तहत आगामी वर्ष में 2.5 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा। जैविक खेती के लिए जो है 1 लाख किसानों को बायो एजेंट या बायो पेस्टिसाइड के लिए 2 लाख रुपए जो है किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। अब आप सभी को बता दें, जैसा कि एक तो आप सभी में से बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त के 2,000 रुपये लिए होंगे। अब आपको बता दें, ये आपको जो 2,000 रुपये मिले थे, ये 19वीं किस्त के मिले थे। अब 20वीं जो किस्तें, जो 20वीं किस्तें जो किसी भी किसान को नहीं मिलेगी अगर वह ये काम नहीं करवाते हैं। और वह काम है साथियों, जो फार्मर रजिस्ट्री का काम है, अगर ये आप नहीं करवाते हैं तो आपको किसी भी कृषि की जो योजना चल रही है, जो किसानों के लिए योजना निकाल रखी है, उन सभी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आप सभी बिल्कुल जो है फार्मर रजिस्ट्री ज़रूर करवाएं। आप ही के शहर में, आप ही के गाँव में, आप ही के आसपास जो है फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है। 2 दिन तक कैंपों का आयोजन होता है, तो उनमें जाकर जो है फार्म रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए बैलों से खेती करने वालों को किसानों को प्रति वर्ष 30,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया। यह घोषणा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हाल ही में पेश किए गए राज्य बजट 2025-26 की। इस बजट में किसानों के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं, जिनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। यह कदम न केवल परंपरागत खेती को प्रोत्साहन करेगा, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा।
इसके अलावा सरकार ने गौशालाओं और नंदीशालाओं के लिए अनुदान राशि भी बढ़ाई है, जिससे पशुपालन एवं कृषि दोनों क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। इस बजट में किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और कृषि उपकरण पर जो है सब्सिडी और फसल बीमा योजना और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जैसे कदम शामिल है। ये योजनाएं किसानों को आधुनिक तकनीकी और सुविधाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगी। इसके अलावा बैलों से खेती को मिलेगा प्रोत्साहन। राजस्थान सरकार की यह योजना बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। बैलों से खेती करना भारतीय कृषि की एक पुरानी परंपरा रही है, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि किसानों को महंगे ट्रैक्टर और मशीनरी पर निर्भर होने से बचाता है। इस योजना के तहत बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और यह कदम किसानों को परंपरागत खेती की ओर वापस लौटने के लिए प्रेरित करेगा, साथ ही उनकी आय में वृद्धि करेगा। गौशालाओं और नंदीशालाओं को मिलेगा अनुदान। राजस्थान सरकार ने गौशालाओं और नंदीशालाओं के लिए अनुदान राशि में वृद्धि कर दी है। इससे न केवल पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि गौ संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ में गौशालाओं में पशुओं की देखभाल और उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यह अनुदान राशि महत्वपूर्ण है। जैसा कि इसके अलावा नंदीशालाओं को बढ़ावा देने से किसानों की बैलों की आसानी से उपलब्धता होगी, जिससे वे खेती के लिए बैलों का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए अन्य योजनाएं। राजस्थान सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए कई अन्य घोषणा की है। इनमें सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कृषि उपकरणों की सब्सिडी, फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने जैसे कदम शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को आधुनिक तकनीकी एवं सुविधाओं का लाभ मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। तो साथियों, आप सभी को जैसा कि बहुत सारी तमाम कृषि की योजना है जो आपको जो है किसानों को मिल रही है, चाहे वो यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर फसल बीमा योजना हो। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को वर्तमान समय में यानी फुहारा सिंचाई परियोजना यानी जो फुहारा सिंचाई योजना है या फिर तारबंदी योजना है, तमाम जितनी भी योजनाओं का लाभ लेना है तो एक तो फार्म रजिस्ट्री का काम जो है ज़रूर करवा लें। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि आप में से बहुत सारे बुजुर्ग किसान होंगे जिनको पेंशन भी मिलती होगी, तो जैसा कि वर्तमान समय में अब 1250 रुपये मिलना शुरू होगी, तो इस हिसाब से सालाना आपको लगभग 17,000 रुपये सरकार दे रही है। साथ में आप में से अगर किसान हैं तो उनको 6,000 रुपये सरकार देती है, मतलब टोटल 9,000 मिलेंगे। और इसके अलावा आप सभी इसको जोड़ेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं कि कितने पैसे बन रहे हैं। यहाँ पर 25,000 के आसपास बनते हैं। और इसके अलावा आपको सरकार जो है लगभग 30,000 रुपये यहाँ पर जो है इस योजना के माध्यम से दे रही है। तो साथियों, आप सभी बिल्कुल इस योजना का लाभ जरूर लें, क्योंकि इस योजना में जो है आपको सालाना 30,000 रुपये तक सरकार का अनुदान है। इसके अलावा आप सभी को कोई सी भी योजनाओं से संबंधित अपडेट देखनी है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी अपडेट देखने को मिलती रहे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।